बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। Om Shanti. Good morning. Happy Merry Christmas. आज कईयों के लिए बड़ा दिन है, खुशियाँ का दिन। आज बहुत खुशी मनाते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते हैं। बिसाइड्स बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि बच्चे, आपके लिए एक दिन का क्रिसमस नहीं है, आपके लिए हर दिन क्रिसमस, हर दिन खुशी रहने का दिन है। क्योंकि हम जा ही रहे हैं ऐसी दुनिया में जहां कोई गम नहीं होगा, सुख शांति खुशी होगी। इसीलिए हमें तो हमेशा ही खुश रहना है, हर पल खुश रहना है। संगम युग है ही मौजों का युग, खुशी का युग। इसलिए आज बाबा ने कहा, खुशी क्या होती है अगर पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, हम बच्चों से पूछो। एक दिन का ही खुशी मना के पूरा हो जाए, फिर अगला दिन दुखी हो, ऐसा नहीं। हर समय खुश रहे, यही वास्तव में क्रिसमस मनाना है। वास्तव में तो दादियाँ हमारे क्या कहती है, क्रिसमस माना मेरी किस्मत। तो मेरी किस्मत कैसी है? अच्छी है। मेरी किस्मत कैसी है? अभी हम ही बना रहे हैं, बना के ही आए हैं। इसीलिए बाबा को याद कर करके अपनी किस्मत को बनाना, तो यही मनाना है। उत्सव मनाना माना प्रैक्टिकल में अनुभूति करना। इसीलिए आज बाबा ने खुशियों के ऊपर में, क्रिसमस के ऊपर में बातें बताई है, ऐसा ज्ञान दिया है कैसे बाबा को याद करके हम खुश रह सकते हैं। पच्चीस दिसंबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र यानी साड़ी है याद। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गायब हुआ है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं
इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? यह रोज की खुशी है। इसलिए तुम्हारा ही अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सारे विश्व दुखी है, अशांत है, अज्ञानता में है। अज्ञान अंधकार में अभी डूबे हुई आत्माओं को परमात्मा ही ज्ञान का तीसरा नेत्र दे सकते हैं। ओम शांति। बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोजरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सत्युग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं है कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं। क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन बहुत मीठी होती है, वैसे यह ज्ञान के दो अक्षर मन मना भाव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती है कि खुशियां कब मनाई जाती है। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहां से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहां से आई? सत्य का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोपियों से, यानी मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे दौड़ी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, वह भी धंधा दौड़ी करते, एक दो को याद करते रहते हैं। उनको साक्षात्कार भी होते हैं, जैसे लैला मजनू, हीरा राजा। वो बिकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं। उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ वह बात नहीं है।
यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो। वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा पल बुलाया है, जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर है। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चल रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं। दुनिया वाले नीचे इसलिए उतर रहे क्योंकि विकार का प्रवेशता है, पतित कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते वह और ही उतर रहे क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है, वह भी जबरदस्त है। बाबा कहते तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की यानी शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 बरस की हो जाएगी। अभी नहीं, इसीलिए बाप कहते हैं कि इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है जिसको तंत्र कहा जाता है कि बाप को याद करो। निचोड़ क्या है, मुख्य सार ही क्या है? बस बाबा को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंचते ऊंच है। तो ऊंचते ऊंचे को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़े याद करना चाहिए। एक ही शिव बाबा ऊंच है, सारे आत्माओं के भी पिता है ना, सर्व धर्म पिताओं का भी पिता है। तो बाबा कहते उस एक को ही याद करो। कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। तो यह पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं
कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो, हे दुख हरता सुख करता। तो जानते तो हो ना कि बड़ोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी है। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है संगम युग, खिवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात है नहीं। यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना, सारे दुनिया की नैया को पार लगाना है। यह सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। सुंदर, एक दिन का क्रिसमस नहीं, सदैव है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख गायब हुआ है। देखो, यह सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह। कभी कोई ने सुना? गीता में भी भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जरी योग सिखलाते हैं ना, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। तुम यहां आते हो तो बड़ों पर राजयोग सीखने आते हो ना, मुझने की तो दरकार नहीं। तो राजयोग सीख कर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। बाबा कहते हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं, कनिष्ठ हूं। अपने को आप ही परखना चाहिए, कहाँ हूं मैं, अपने आप को चेक करो। परफेक्ट हूं, मीडियम में हूं कि अभी और भी नीचे ही हूं। तो बाबा कहते अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं। मैं सर्विस करता हूं। बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूं ना। आया ही हूं सर्विस करने के लिए, और रोज रोज सर्विस करता हूं, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है, और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, ब्रह्मा का तन बीमार पड़ जाए, बाबा कहते मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूं। अगर यह मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूं। मुरली लिखते थे, मुरली नहीं मिस होती है, जब तक बैठ सके लिख सके। तो मैं मुरली भी बजाता हूं, बच्चों को लिख करके भेज देता हूं, क्योंकि सर्विसेबल हूं ना। तो बाप आपकी तो बाप आ करके समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस। तो तुम यहां क्या कहेंगे?
यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी माना महाराजा बनाते हैं ना। यह भी तुम समझ सकते हो कि बड़ोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन ना सके, बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ। शिव बाबा जो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसका ही यादगार आज स्टार के रूप में दिखाते हैं, तो वो सुप्रीम स्टार एक पॉइंट ऑफ लाइट भी क्या करते, ब्रह्मा तन यानी मनुष्य के शरीर में आया। मैंने यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पर रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। ब्रह्मा का अकाल तख्त अर्थात प्रकृति के मध्य भाग में। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, जिनको कोई काल नहीं खा सकता। वह कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न डूबती है, छोटी बड़ी नहीं होती है। इसीलिए कल क्या कहा बाबा ने, फिर भय किस बात का बच्चे। अगर ये आत्मा समझने का अभ्यास कर लिया तो डर सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कटती जल्दी मरती नहीं है। शरीर छोटा बड़ा होता है तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्रा है उनमें जो आत्माएं हैं उनका तख्त यह प्रकृति है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा है, अपने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो यह जो जंग लगी हुई है वह निकल जाए। जैसे सोने में अलॉय पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है। आत्मा इतना प्योर थी तो वैल्यू भी थी उसका, परंतु अभी आत्मा की वैल्यू कम हो गई है, अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गई है, क्योंकि विकार आ गया। इसको देवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वो फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। सुंदर है। इसीलिए मुख्य बात है अविनाशी ज्ञान रत्न, इस पर ही अटेंशन देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुछ मौलिक रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार कुछ मौलिक और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं। दूसरा, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है।
जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब चीज आ गया। यही चीजें तो स्वर्ग में होगा संपूर्ण वृद्धि से। तो बाबा कहते अगर ये सब चीज है तो इसके द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मनाभाव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। श्रेष्ठ भाग्यवर्गन है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। ठीक है, तो चांद तारों से पार है अपना जहां। चांद तारों से पार है अपना जहां। देह दुनिया छोड़ आ गए हैं यहाँ। सुहाना मंज़र रूहों का है चमन। मीठे बाबा से मनाए Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells are about to ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing a sleighing song. Just get a bobtail rag, 240 for your speed. Then hitch you to an open sleigh and crack your tail fully. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells are about to ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells,
bells, jingle all the way. Oh,